नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी अपने दर्शकों का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, प्यार दिया, धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है कृपया करके कर लें ताकि आपके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तुला राशि 3 मई से 14 मई सप्तम भाव में बहुत ही बढ़िया सुंदर योग बनेगा, बुध आदित्य योग, जहां पर बुध और सूर्य की युति होती है, यानी दोनों ग्रह एक साथ होते हैं तो सूर्य बुध आदित्य योग कह लें या बुध आदित्य योग कह लें, उसका निर्माण होता है। महान योग सूर्य बुध आदित्य योग। तुला राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए 3 मई से 14 मई तक का समय कुछ विशेष रह सकता है। बुध अपनी नीच राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य पहले से ही अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए यह योग बहुत ही बढ़िया परिणाम लेकर आ सकता है। केंद्र में यानी सप्तम भाव में यह योग जब बनता है या केंद्र में कोई भी शुभ योग बनता है तो अधिक प्रभावशाली होता है, अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि चारों भाव शुभ भाव की गिनती में आते हैं। सूर्य समस्त जगत के पिता है। सूर्य के बगैर जीवन की कल्पना करना असंभव है। सूर्य सफलता है, सूर्य पिता है। सूर्य उच्च दर्जे की सफलता दिलाने में आपकी सहायता करते हैं। बुध बालक हैं, चंचल हैं, बुद्धि है, ज्ञान है, तर्क वितर्क करने की क्षमता देते हैं। बुध आपकी वाणी को मधुरता देते हैं। बुध आपको बहुत बढ़िया व्यवसायी या बिजनेसमैन बनाते हैं। बुध आपके अंदर वाणिज्य और गणित का बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। बुध तो सूर्य और बुध का मिलना अपने आप में व्यक्ति को बहुत अधिक बुद्धिमान और अच्छे निर्णय लेने वाला व्यक्ति, महिला या पुरुष बनाता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊंचाइयां जब बुध के साथ दिए जाने वाले ज्ञान और बुद्धि विवेक से मिलती हैं तो जातक या जातिका को बहुत सारे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न राशि से देखकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप पिता हैं तो आपका पुत्र उच्च दर्जे की शिक्षा प्राप्त करेगा या उच्च दर्जे की शिक्षा में जो प्रयास है वह सफल रहेंगे। यदि आप पुत्र हैं तो आपके पिताजी तरक्की करेंगे, यानी कोई भी इस समय में तरक्की करेगा, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो या माताजी हो, महिला हो, पुरुष हो। तो आप यदि तुला राशि के जातक जातिका बच्चे हैं तो आप तरक्की करेंगे। यह समय बहुत बढ़िया है उनके लिए जो IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा वक्त रहेगा। कोई इंटरव्यू है इससे संबंधित, उसके लिए भी बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। यदि घरेलू व्यापार में कोई महिलाएं अपना कुछ हुनर दिखाना चाहती हैं तो उनके लिए भी यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। और यदि पिता, पुत्र या परिवार के अन्य सदस्य या बेटी या और भी अन्य सदस्य एक ही कोई घरेलू बिजनेस करते हैं तो उसमें भी बहुत तरक्की होने वाली है। यानी घरेलू व्यापार जिसमें घर के ही लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी खूब अच्छी तरक्की करेंगे। ऐसे व्यापार किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन उनके लिए बढ़िया समय अब है। इस समय में उनको बहुत अच्छी डील हो सकती है, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, बिक्री बढ़ सकती है, कुछ और नया हो सकता है, कुछ और अच्छा हो सकता है। आपकी वाणी मधुर रहेगी, यात्रा से लाभ प्राप्त होगा। आप लोग एक अच्छे टीम लीडर की तरीके से अपने काम को करेंगे, यानी कि आपके अंदर वो गुण होगा नेतृत्व का जो सूर्य देंगे, पंचुअलिटी देंगे सूर्य। अब देखिए सूर्य के अंदर पंचुअलिटी बहुत है। जितने बजे उगना है उतने ही बजे सूर्य उदय होगा, जितने बजे डूबना है उतने ही बजे होगा। ना 1 सेकंड आगे ना 1 सेकंड पीछे। ऐसा आज से नहीं, कल से नहीं, वर्षों से होता आ रहा है। तो आप सभी मेरे जो दर्शक हैं उनको सूर्य से पंचुअलिटी, समय का उपयोग करना सीखना चाहिए। जिसने समय का उपयोग सही कर लिया उसके जीवन में सफलता निश्चित है। तो आपको इस समय में अच्छे लीडर की तरीके से काम करना है। सूर्य आपके अंदर वो गुण देंगे कि आप अपनी टीम को, अपने घर को, आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से चला पाएं और जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनको बहुत अच्छे अच्छे आइडिया दे पाएं, उनके साथ अच्छे संबंध बना पाएं और अपनी टीम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करके सफलता प्राप्त करे। आपको हर संभव सुख इस समय में प्राप्त होगा। आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। मामा से लाभ होगा, यानी कि आपके जो मामा जी हैं उनसे आपको कोई लाभ हो सकता है किसी भी प्रकार का। एक तरफ बुद्धि और ज्ञान व धन अर्जित करने के लिए बहुत सारे शुभ योग बनेंगे। व्यापारिक साझेदारियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा, लेकिन वैवाहिक सुख में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े नहीं होंगे, छोटे मोटे होंगे। यदि आप डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, समाज सेवा करते हैं, नेता हैं या हीरे मोती का व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। कलाकार हैं तो भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। अभिनेता हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, टीवी से या कैमरे से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। या आप किसी के सेक्रेटरी हैं, PA हैं,
तो भी आपको बहुत लाभ हो सकता है। जो लोग पब्लिक रिलेशन में काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। जिनका हमेशा आवाज़ से काम पड़ता है उनके लिए भी यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप अपने भाई बहनों की सहायता करेंगे उनका कैरियर सेट करने में, यह भी बहुत बढ़िया रहेगा। उनको सही एडवाइस दे सकते हैं, उनको कुछ और बता सकते हैं कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो आप अपने भाई बहनों के भी प्रिय बनेंगे, उनके कैरियर सेट करेंगे और उनको जीवन में सफलता का रास्ता दिखाएंगे। आप अपनी चतुराई से हर एक काम को कराने में माहिर होंगे। सप्तम भाव का बुध आदित्य योग समस्त प्रकार के सुखों को देता है। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अशांति या परेशानी पैदा जरूर करता है, लेकिन इसके अलावा आपको समस्त प्रकार के सुख देता है। यदि आपने वैवाहिक जीवन में अपनी मतभेदों को दूर कर लिया तो यह जो छोटी मोटी दिक्कत परेशानी है वह भी अतिशीघ्र समाप्त होगी और आप लोग मतलब ठीक प्रकार से जीवन जी पाएंगे। यदि आप लोग किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर तलाक की स्थिति बनी हुई है, सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है, या वाद विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, या डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, तो ऐसे समय में यह स्थिति और बिगड़ सकती है। तो इस स्थिति को या तो सुधारने का प्रयास करिएगा या तो इस समय को बीत जाने दीजिएगा। उसके बाद ही कोई आप बड़ी प्रक्रिया में जाएं, जैसे कानूनी सहायता लेनी है या मदद लेनी है। यदि आप इस समय में जाते हैं और आप कोई तलाक, सेपरेशन या वाद विवाद या कुछ और बड़े मुकदमों में फंसे हुए हैं तो आपके पक्ष में फैसला आने में विलंब हो सकता है या आपको कठिनाई हो सकती है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। लेकिन छोटी मोटी जो बातें हैं उसको आप बातचीत करके हल कर सकते हैं। बड़ी बातों के लिए मैंने आपको ये सावधान किया। हर मामले को यदि आप प्यार से निपटाएंगे तो निपट जाएगा। जहां पे आप क्रोध दिखाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यदि इस समय में जो लोग विवाहित हैं उनके संबंध बहुत बढ़िया रहे, उन्होंने अपने घर परिवार में शांति रखी, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब एक विशेष बात बता दूं कि यदि आपकी लग्न कुंडली में भी यह योग बन रहा है और यह किसी अच्छे भाव में है तो आपको और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, या आपकी लग्न कुंडली में सूर्य और बुध पीड़ित है, परेशान है, बुरे ग्रहों के साथ हैं, तो शायद आपको परिणाम इतने अच्छे ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। क्योंकि गोचर कुंडली प्लस लग्न कुंडली के आधार पर ही आप अच्छे या बुरे परिणामों के बारे में सोच सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये बात बतानी जरूरी समझी कि हो सकता है कि आपकी लग्न कुंडली में क्या स्थिति है मुझे नहीं पता है, तो यदि वहाँ पे स्थिति अच्छी है तो बेहतर परिणाम आपको जरूर मिलेंगे, या यदि वहाँ पे सूर्य और बुध की स्थिति थोड़ी सी खराब है तो कुछ परिणामों में कमी आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ सूर्य बुध आदित्य योग का लाभ आप लोग उठाएंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और जीवन में आपके हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। हरि ओम, नमस्कार।